फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में अपना अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना एंड यस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज फाइनली आप सबके लिए मैं लेके आ गई हूँ मैडम और जनाब के ऊपर एक तड़कता भड़कता रिएक्शन वीडियो। और काफ़ी दिन हो जाते हैं अब कि मैं इनके ऊपर रिएक्शन नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे अब खुद इतना ज़्यादा बर्डन और बोरियत आती है इनके व्लॉग को देख के, क्योंकि व्लॉग में कुछ कंटेंट तो हो और जब तक कोई कंटेंट नहीं होगा उस कंटेंट पे रिएक्शन क्या दें। खाने के अलावा, अनहाइजीन बिहेवियर के अलावा, फेकनेस के अलावा व्लॉग के अंदर आखिर होता क्या है। तो इसीलिए मैं खुद ही बोर होने लगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। अब बार बार रिपीटेटिव मोड पे अगर मैं आप लोगों को भी चीज़ें दिखाऊंगी तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बोर हो जाएंगे। बट डोंट वरी, क्योंकि आप सब लोगों के डीएम्स भी आए थे और आप लोगों की जब रिक्वेस्ट आती है तो मेरा काम है कि मैं उसको सुनूं और उस पर ज़रूर आप लोगों को एक रिएक्शन वीडियो दूं। तो यस, आप सब ने देखा मैडम को फिर से पड़ा है लाफ्टर अटैक, बट थैंकफुली कि इस बार टाइटल में लाफ्टर अटैक जैसा टाइटल नहीं लगाया, वरना जनाब तो टाइटल में तक घुसा देते हैं कि आज दीपिका मैडम ने रोया है, आज दीपिका मैडम को आया लाफ्टर अटैक। बट थैंकफुली कि इस बार ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, लाफ्टर अटैक कब आया? तब आया जब हाथ में अवार्ड था। भैया क्या बात है, इस अवार्ड में भी तो कहीं लोचा नहीं है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि अवार्ड का ऐसा ऑब्सेशन हो गया है इन्हें कि जब से इन्होंने फेक अवार्ड जो है वो ऑडियंस को दिखाया, उसके बाद से इन्हें उस चीज़ को किसी भी तरीके से कवर तो करना था, क्योंकि पोल तो खुली गई थी ना। अब अगर पोल खुल गई थी तो उस पोल को कवर अप करने के लिए इन्होंने अपने लिए अवार्ड अरेंज किया। आप जानते ही हैं इंडस्ट्री का हाल किसी से छुपा नहीं है, और शायद यही रीज़न है कि आमिर खान पहले इंडस्ट्री में जाते ही नहीं थे किसी भी अवार्ड फंक्शन में, शायद कंगना भी इसीलिए नहीं जाती अवार्ड फंक्शन में। और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बात से पर्दा हटाया हुआ है कि किस तरीके से अवार्ड फंक्शन में जो ये अवार्ड है वो प्लान्ड होते हैं। तो मैडम और जनाब ने कहा यार एक प्लान तो हमारा फुस हो गया, पर इस बार हम रियल दिखाएंगे कि नहीं इस बार हमें वाकई में अवार्ड मिला है। और जिस कैटेगरी का अवार्ड उन्हें मिला है, मतलब जिस टाइटल के लिए उन्हें अवार्ड मिला है, वो टाइटल ही सुन के मुझे हंसी आ गई। जिस रियल जोड़ी का उन्हें अवार्ड मिला है वो रियल कनेक्शन जोड़ी किसने देखी, मतलब किसने देखी? अरे मैडम और जनाब के फॉलोवर से पूछिए, एक बार जाके इंस्टाग्राम के कमेंट्स देखिए, एक बार जाके किसी को भी अवार्ड देने से पहले अगर वो बंदा सोशल मीडिया में है और ख़ासकर अगर वो यूट्यूबर है तो प्लीज़ उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि वो कितने रियल कपल हैं या कितने रियल हस्बैंड वाइफ हैं। क्योंकि कमेंट में तो हमें और वीडियो में तो हमें यही पता चलता है कि ये लोग सिर्फ अपना फेक रिलेशन दिखाते हैं, सारा कुछ फेक कंटेंट दिखाते हैं, शायद इसीलिए कोई भी इनके कंटेंट से रिलेट नहीं कर पाता। चलिए, इसके अलावा मेजरली बात करनी है मुझे मैडम की क्रेविंग के बारे में, क्योंकि मैडम को फिर से क्रेविंग हुई है। जब से वो पैब्स वाली फ़ोटोज़ इनकी वायरल गई है ना, उसमें बहुत सारे लोग एज्यूम कर रहे हैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट। आप जानते ही हो कि प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ से इनको कितना खास लगाव हो गया है। तो वो डाउट्स, कन्फ्यूज़न ऑडियंस की और बढ़ाने के लिए अब इन्होंने बेसिकली क्रेविंग वाला कंटेंट दिखाया है। और यही क्रेविंग वाला कंटेंट इन्होंने उस दौरान भी दिखाया था जिस दौरान ये सच में प्रेग्नेंट थी। उस समय भी इन्हें बड़ा मीठा मीठा खाने का मन कर रहा था, और इस बार फिर से इन्होंने जो मंगा दिया है ऑर्डर करके, और उसके बाद जनाब ने स्पेशली ये जो टर्म है यूज़ कर लिया कि अच्छा बहुत टाइम के बाद तुम्हें क्रेविंग हो रही है। तो मतलब अभी वो प्रेगनेंसी वाला कन्फ्यूज़न ने चाहते हैं कि ऑडियंस के दिलो दिमाग में बरकरार रहे, बिल्कुल भी ऑडियंस आएँ बाएँ दाएँ कन्फ्यूज़ ना हो जाए, यही सोचती रहे क्या वाकई में मैडम प्रेग्नेंट है, क्या वाकई में मैडम 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, क्या वाकई में जनाब और मैडम के घर एक और भी आने वाला है। बड़ा अच्छा लगता है इन्हें अपने बारे में ये सब बातें सुनते हुए, इसलिए स्पेशली क्रेविंग वाले वर्ड को बहुत हाईलाइट किया गया। वैसे अगर व्लॉग की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा, क्या बोलते हो उसे, स्टार्टिंग थी व्लॉग की फ़ोन से स्टार्टिंग थी। ज़ोमैटो वाले भैया को एड्रेस बताया जा रहा था कि ज़ोमैटो वाले भैया यहाँ इस जगह भेजना है और हमें ये व्लॉग में दिखाना भी है, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी बातें बनती हैं कि हम किसी को भी खाना नहीं खिलाते, कोई दान पुण्य का काम नहीं करते, सिर्फ वहीं पे खिलाते हैं जहाँ पे हमें
क्या होता है, स्वार्थ होता है। बहुत सुन लिया था अपने बारे में, तो इस बार जनाब और मैडम ने कहा नहीं नहीं, जाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा यार, मेहनत लग जाएगी। एक काम करते हैं, एक कॉल करो और उस कॉल का ही एक शॉट ले लेते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे कि हाँ हम हेल्प कर रहे हैं। ज़ोमैटो के द्वारा हेल्प हो रही है। वाओ, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है आज की डेट में कि अगर आपको किसी को खिलाना है या कहीं पे कोई दान पुण्य का काम करना है तो वो भी आप ज़ोमैटो से कर सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये बोलता है कि जब भी आप किसी के लिए दान पुण्य का काम करें तो ये अच्छा लगता है कि आप अपना हाथ उसमें लगा के, अपने हाथ का स्पर्श दे के वो चीज़ें अगर आगे जाती हैं तो उस चीज़ का फल ज़्यादा मिलता है। मतलब हमारे यहाँ ये होता है, बाकी सबकी अपनी अपनी बिलीव्स होती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कोई कैसे उठाए वो इनसे सीखे कि कहीं जाना ना पड़े, मेहनत करनी ना पड़े और हमारा कंटेंट भी रेडी जाए सिर्फ एक फ़ोन कॉल दिखा के कि हाँ गया है। हू नोज़, क्या आप लोगों को पता चला कि वाकई में वो बात किसी ज़ोमैटो वाले अंकल से हो रही थी? क्या आपको पता चला कि वो वाकई में खाना यतीम खाने पहुंच गया? हमें यहाँ से बैठ के कुछ नहीं पता चला, सिर्फ हमें ये पता चला कि जनाब फ़ोन घुमा रहे थे। अरे आपकी मैडम इतनी बढ़िया शेफ़ है, 20-20 किलो बिरयानी बना सकती है, तो क्या 20 किलो बिरयानी वो अपने बेटे की फर्स्ट रमज़ान में नहीं बना सकती? क्या अपने हाथ के पैक करे हुए पैकेट्स आप नहीं जा सकते? आपके पास तो बहुत लंबी चौड़ी पलटन है, क्या उनके हाथों के द्वारा आप किसी को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा सकते? वैसे तो आजकल आप खाली भी हैं, अभी तो कुछ काम कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपको तो पहले खुद ही जाना चाहिए था। लेकिन हाँ भैया, सेलिब्रिटी हैं, थोड़ी जा सकते हैं ऐसे किसी यतीम खाने में, इतने बड़े सेलिब्रिटी। वहाँ पे अगर साहिबा से कुछ सीखो, उसका कंटेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन साहिबा अपनी तरफ से दान पुण्य में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो वहाँ हो। वहाँ का भी उसने दिखाया कि उसने पूरा राशनिंग का पूरा सामान मंगाया है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि उसने पूरा राशनिंग का सामान मंगाया। हमने कई बार देखा कि जब भी वो मौदा होती है वो अपने एंड पे ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो अच्छा कंटेंट है भैया, उस कंटेंट की तारीफ़ करने में मुझे तो कोई भी परहेज नहीं है, मैं खुल के करती हूँ। लेकिन वहाँ पे जनाब और मैडम को इतना टाइम हो गया, लेकिन इनके घर में तो कुक बैठा है साक्षात, इन्हें तो बाहर से बिरयानी देने की ऑर्डर भी नहीं है, मतलब ऑर्डर भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी ज़ोमैटो से ऑर्डर होती है खाना पहुँचाने के लिए। वाह, वेरी नाइस। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, ईदी पे। तो ईदी दिलवाई जा रही है घर के लड़कों को, घर के बच्चों को, लेकिन घर के बच्चों में कहीं पे भी टिज़ा नहीं दिखाई दी। ट्यूनिंग नहीं, इनफैक्ट थ्रीनिंग करी जा रही है। अच्छे है भैया, थ्रीनिंग करो, घर में 3-3 लड़के हैं, अब थ्रीनिंग करो, लेकिन व्हाट अबाउट द गर्ल चाइल्ड जो आपके घर में है? उसके लिए क्या वो बंदी क्या वहाँ पे सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए गई थी, या वो बंदी सिर्फ आप लोगों का व्लॉग वीडियो या फ़ोटो शूट करने के लिए गई थी? उसके लिए कुछ मैंने नहीं देखा, हो सकता है मैंने मिस किया। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं देखने, तो मैं कभी कभी फास्ट फॉरवर्ड में देखती हूँ चीज़ें, बट मुझे ये लगा कि नहीं दिया, चले उसे छोड़ो। व्हाट अबाउट हिज सिस्टर? भैया भाभी हैं, पहली ईद थी आई थिंक, ये शादी के बाद की फर्स्ट ईद है ये साहिबा की। साहिबा ने तो सबको ईदी दी। मैंने बोला ना, देने के मामले में साहिबा कंजूसी नहीं करती है, देने के मामले में वो सबको स्पेशल फील कराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी वो स्पेशल कोशिश भी उसके कंटेंट में कभी नज़र नहीं आती, वो किसी और के कंटेंट में नज़र आती है। उस पर भी हम आएंगे। अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि साहिबा की शादी के बाद की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये पहला ईद आने वाली है, तो इन्होंने उसको भी कुछ नहीं दिया। इन्होंने अपनी मम्मी को बर्थडे पे कोई प्रेजेंट नहीं दिया, जबकि ये बर्थडे इनकी मम्मी का स्पेशल होना चाहिए था। आपने देखा कि बीते दिनों गौहर ने भी अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करा और कितने ब्यूटीफुल अंदाज में किया। इन्होंने अपनी मम्मी को कोई गिफ्ट भी नहीं दिया, जबकि नाती होने के बाद उनका तो हक बनता था। वो इतने टाइम की जर्नी से इनके साथ हैं, पूरा टेक केयर कर रही हैं, बेबी की टेक केयर कर रही हैं, तो उनके लिए इस बार अदर दैन जहाँ पे इनकी अम्मी इंक्लूड ना हो, एक मम्मी के लिए स्पेशल तोहफा तो बनता था। लेकिन ये स्पेशल तोहफा अपनी मम्मी के लिए तब लाएंगी जब ये अम्मी के लिए भी लाएंगी। ये मम्मी को अलग से अकेला स्पेशल या पर्सनल स्पेशल फील नहीं करा सकती, क्योंकि अगर इन्होंने उनको कराया तो वहाँ से अम्मी को बुरा लगेगा। तो ये जब भी उनके लिए कुछ लाएंगी ना, आगे चल के इन फ्यूचर तो वो दोनों के लिए लाएंगी, अम्मी को अलग से स्पेशल फील नहीं कराएंगी। वहीं पे अगर बात करें साहिबा की, तो साहिबा मैंने बताया था ना कि पूरा हैम्पर लेके आई थी, लेकिन वो हैम्पर उसके व्लॉग में खोल के नहीं दिखाया गया। तो वो मैडम के व्लॉग में आया है। सोचिए बर्थडे कब था, और 2 हफ्ते के बाद मैडम के व्लॉग में वो कंटेंट आया, और देखा कि कितना प्यारा ब्यूटीफुल हैम्पर वो बना के लेके आई थी। अपनी तरफ से वो अच्छा करने की कोशिश करती है फैमिली मेम्बर्स
पर्पज़ के लिए कंजूसी नहीं करती, चाहे दान पुण्य की बात हो या घर वालों पे खर्चा करने की बात हो। लेकिन मैडम और जनाब आजकल हो गए हैं बहुत ज़्यादा कंजूस कि उन्होंने अपनी बहन और बहन के हस्बैंड की फ़र्स्ट ईदी में भी, फ़र्स्ट ईद जो आने वाली है वहाँ का भी उनको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। बहन का छोड़िए, जब भी ये वहाँ से आती हैं मौदा से, इनकी बुआ जी भर भर के तोहफे, खाने पीने का सामान, मतलब सब्जी भाजी चीज़ें, जितना उनका बहुत है या जितना उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन उन्हें अलाउ करती है। चाहे जब इनका बेबी हुआ था तब भी उन्होंने बहुत कुछ भिजवाया था मुंबई में, लेकिन रिटर्न गिफ्ट के नाम पे ये लोग कभी भी उनके लिए कुछ भी नहीं भिजवाते हैं। चलिए बाकी चीज़ें छोड़ दो, वैसे तो बेटा होने के बाद बनता था फ़र्ज़ कि बहनें और बेटियों को दिया जाता है, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं भिजवाया। उसके बाद अब तो ईद था, क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था? चलो इनके पापा आज इस हालत में नहीं है, पर अब तो भाई ही पापा है। ये तो पूरे भरे मंच में बता दिया कि अब तो भाई पापा है। तो अगर भाई पापा है तो क्यों नहीं पापा की बहनों के लिए ईद के मौके पे कुछ भी गिफ्ट्स अपनी साइड से मौधा नहीं भिजवाए गए? क्योंकि मौधा वालों के दिल इतने बड़े हैं, भले ही वो छोटी जगह रहते हैं पर उनके दिल इतने बड़े हैं कि जब वो रिटर्न आएगी ना तो आप लोगों के लिए ईदी वो ज़रूर भिजवाएंगे। वो अलग बात है कि वो कंटेंट साहिबा दिखाएं या ना दिखाएं, बट वो लोग वहाँ से ज़रूर भिजवाएंगे। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे बहनों के लिए कुछ भी नहीं भिजवाया, जो देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। इनके तो खुद के बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, तो ये उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बाहर दुनिया वालों की कोई हेल्प करेंगे? उसके बाद मुझे आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात के बारे में बताना है। एक बहुत स्पेशल मैसेज स्पेशली जनाब के लिए किया गया है उनके कमेंट सेक्शन में। हालांकि जनाब ने वो मैसेज देखा नहीं है और जनाब हार्डली बॉदर होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप जानते हैं कि कितने इंटरेक्टिव हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से इंटरेक्ट करने में, इनका ये तरीका ही नहीं है, मतलब इनका ये बिहेवियर ही नहीं है, ऐसी पर्सनालिटी ही नहीं है कि जहाँ पे इन्हें ये पता हो कि किस तरीके से पब्लिक में सबके साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जो पब्लिक अपना टाइम निकाल के, अपना डेटा खर्च करके आपको देखती है, फिर आपको कमेंट करती है, आप हार्डली बॉदर होते हो कि उनमें से कोई 10 लोगों को भी आप हार्ट दे दो या आप उनमें से 5 लोगों को भी रिप्लाई कर दो। नहीं भैया, सेलिब्रिटी स्टेटस जो कम हो जाएगा। वेल, इनके लिए ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है इनके एक सब्सक्राइबर ने, जहाँ पे इन्होंने स्पेशली बोला है कि इनका नाम लेके कि जनाब, जेन्युइनली स्पीकिंग योर मैडम नीड्स साइकेट्रिक काउंसलिंग. She is going through postpartum depression. As your subscriber, we notice the way she is in public, that non-stop laughter, that talking to self. This is not normal. Her cooking these days are clear indication. Talk to her, take her for counseling, seek help. There is no shame as you speaks about periods, breastfeeding issues. You can embrace it and help her, motivate her for her own fitness. In these times, a partner can help. होप यू रीड दिस. अगर इस कमेंट को समझें तो ये एक बहुत नॉलेजेबल और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स है, बट डिपेंड करता है कि सामने वाला इस कमेंट को किस तरीके से ले रहा है. वेल, हिंदी व्यूअर्स को मैं समझा देती हूँ एक बार, बट आई नो कि आप सब में से मोस्टली लोग समझ गए होंगे, बट फिर भी इनमें ये जो सब्सक्राइबर हैं ये बोलना चाहती हैं कि आपको मैडम को एक साइकेट्रिक काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से और बेबी डिलीवर करने के बाद बहुत सारी लेडीज़ को डिप्रेशन हो जाता है. ये कोई बहुत मतलब घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ होती है क्योंकि इनके कुछ सिम्टम्स हैं. जिस तरीके से इनका ये बार बार लाफ्टर अटैक आना बिना किसी रीज़न के, बिना किसी जोक के, खाने को लेके, तो इन्होंने कुछ चीज़ें एज अ सब्सक्राइबर नोटिस की हैं. तो ये चाहती हैं कि एज अ हस्बैंड जनाब को इस समय मैडम की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जब इतनी खुल के बात कर सकते हैं अबाउट द पीरियड्स, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई शेम नहीं है. काउंसलिंग करना या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बारे में बात करना कोई भी इसमें शर्म की बात नहीं है. और अगर पार्टनर अपने पार्टनर की हेल्प नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा. तो इन्होंने यही बोला है कि एज अ पार्टनर, एज अ हस्बैंड, आपको अपनी वाइफ की फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनको एक बार ज़रूर काउंसलिंग के लिए लेके जाना चाहिए. एज अ सब्सक्राइबर इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है. तो इन्होंने देखो बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कन्वे करी है. एंड शी इज़ नॉट द ओनली जिन्होंने ये बात नोटिस करी है या बोली है. इसके अलावा और भी ऐसे कमेंट हैं, जिसमें एक कमेंट और मैं आपको बताती हूँ.
Madam is in high postpartum depression. She is unable to carry herself and her smile is just for that. On nothing is controllable laughter. She has left everything on her grooming at all unkept. Despite so many people at home, it's loss of interest. प्लीज़ पे अटेंशन टू हर। तो ये 2 कमेंट्स यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, पर अगर आप इनका कमेंट सेक्शन जाके देखोगे तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे जो यहाँ पे कंसर्न है मैडम की, जो इस समय पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं उससे सब्सक्राइबर कंसर्न है और वो चाहते हैं कि मैडम तो अपने आप को शायद ना ले जाए, केयरलेस बिहेवियर दिखाए, बट बीइंग अ हस्बैंड आपको एक बार अपनी वाइफ की ये सब चीज़ें थोड़ी सी नोटिस करनी चाहिए और अपने सब्सक्राइबर्स के कहे अनुसार बात मानने में कोई भी बुराई नहीं है, काउंसलिंग लेने में कोई भी बुराई नहीं है। हम लोग आज की डेट में बहुत अपडेट हो गए हैं और हम सब मेडिकल इश्यूज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए जाते भी हैं। तो किसी भी चीज़ में ना शर्मिंदगी की बात है, ना ही कोई बीमारी ऐसी है कि जिस बीमारी में आप शर्मिंदा हो। तो बहुत ज़्यादा ज़माना बदल गया है और बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं। जिस तरीके से ज़माना बदल गया है उस तरीके से बहुत ज़्यादा टेंशन्स, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत अप एंड डाउन्स होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके सब्सक्राइबर्स ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड आ रहे हैं, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए और एक बार मैडम की हेल्थ कंडीशन को लेके कंसर्न होना चाहिए। तो ये था आज का एक रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो सब्सक्राइबर ने ये बात बोली है ये रिलेटेबल है और आप लोगों को भी वहाँ बैठे हुए अगर यही नोटिस होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।